प्रयागराज की भूमि है, जहां आने वाले महाकुंभ में 26 जनवरी को धर्म संसद होगा और ये प्रयास किया जा रहा है ऐसा धर्म संसद हो, यहाँ से पूरी आवाज हमारी दिल्ली तक पहुंचे और जो भी जितने भी हमारे संत महात्मा है, जितने हमारे अखाड़ों के पदाधिकारी है, महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, जितने भी मठाधीश है, संत महात्मा है, सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं और सभी से मिलकर के वार्ता होगी और वार्ता होने के बाद हम लोग जो है एक बाइलॉज बनाएंगे। बाइलॉज बनाने के बाद हम यहाँ धर्म संसद रखेंगे और जिसका जो निर्णय होगा, जिसने जैसे भी कहा है, सभी को सुना जाएगा। सुनने के बाद फिर एक हम कानून बनाएंगे और उसके बाद उसको हम यहाँ पे प्रस्ताव पारित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, हमारी सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं है, संत कभी मांगते नहीं है। संत बड़े परमार्थी होते हैं, संत का जीवन समाज के लिए है और संत हमेशा समाज के लिए कार्य करता है। जितने भी मंदिर मठ है ये हमारे नहीं है, ये समाज के है और जो भी इसमें आय होती है वो हम समाज के कार्य में ही खर्च करते हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े तालाब की मछलियां होती है और छोटी मछलियों को खा जाती है और हमारे संतों का मानना ऐसा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो। जो धर्म संसद हमारा होगा उसमें यही निर्णय लिया जाएगा कि जितने भी उसमें सनातन बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी होंगे सब मठ वाले होंगे, जिनके पास मठ है, जिनके पास मंदिर है, सबकी बात सुनी जाएगी और किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। आपने देखा होगा अभी जो वक्फ बोर्ड में जो जमीन कब्जा रही है, वक्फ बोर्ड में जितना शोषण हो रहा है, छोटे छोटे जितने मजार है, जितने मस्जिदें हैं, सबको वक्फ बोर्ड अपने उसमें ले रहा है। ऐसा हमारे सनातन बोर्ड में ना हो। हमारे सनातन बोर्ड में जो भी कार्य हो बिल्कुल साफ सुथरा हो कि किसी भी संत महात्मा को, छोटे बड़े महात्मा का शोषण नहीं होगा और सबको सपोर्ट किया जाएगा, सबके हित में कार्य किया जाएगा, ऐसा सबका मानना है। नहीं, अभी देखिए, अभी हमारा प्रयास चल रहा है, अभी हमारा ऐसा ऐलान करना उचित नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है, बहुत इतना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय हमें लेना है और हम 26 जनवरी को यहाँ पे जो है धर्म संसद रखेंगे और धर्म संसद में सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बातें होंगी, वार्ता होंगी, कहीं जब हमारी वार्ता चलेगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इसलिए मांग की जा रही है सनातन बोर्ड की क्योंकि आज हमारे मठ और मंदिरों पर दूसरे धर्म के लोग अपना आधिपत्य जता रहे हैं और उन पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे जो मठ मंदिर बड़े प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं, जो हमारी शक्तिपीठ है, उन पर भी कब्जा करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारे मठ मंदिर सभी सुरक्षित रहें और उनका संचालन विधि पूर्वक चलता रहे। इसलिए आज सनातन बोर्ड की मांग की गई है और सनातन बोर्ड की मांग माननीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महंत श्री रविंद्रपुरी जी को मैंने पत्र लिख करके कहा है कि आप इस अखाड़ा परिषद की घोषणा करें और इसमें सभी अखाड़ों के पदाधिकारी रहें और सभी आचार्य महामंडलेश्वरों की सहमति रहे और ऐसा इसका संविधान हो कि आगे चल करके कोई भी व्यक्ति इस अखाड़ा पर सनातन बोर्ड का दुरुपयोग ना कर सके, इस प्रकार का संविधान बनना चाहिए। और आज हमारी शिविर की भूमि पूजन हुआ है, जहां पर एक विराट शिविर लगने जा रहा है, जहां कथा का आयोजन होगा, भंडारे चलेंगे, अन्न क्षेत्र चलेंगे, तो वहां पर सभी सनातन प्रेमी आएंगे। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। समाज का जो विघटन हो रहा है, चारों तरफ जो चित्रण हम देख रहे हैं, तो साधु संत सरिता वृक्ष पर्वत सब समाज के लिए जीवन जीते हैं और महात्मा का जीवन ही, महात्मा का एक एक क्षण समाज के लिए होता है। तो महात्मा को यह प्रयास, यह कदम उठाना पड़ा कठोर, क्योंकि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जिस प्रकार से मुस्लिम भाई कब्जा कर रहे हैं और हमारी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं, उन कब्जों से छुड़ाने के लिए आपके और हमारे बच्चे आसानी से भगवान का दर्शन कर सके, मठ मंदिरों पर कहीं कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति कब्जा न कर सके, इसलिए सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना अति आवश्यक है। इसलिए हमने सबने निर्णय किया है इस महाकुंभ में, इस गंगा नदी के तट पर जो विशाल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है 2025, उसमें 26 जनवरी को एक विशाल धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रविंद्रपुरी जी, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंदपुरी जी महाराज, सबने निर्णय किया और अनेक साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर सबका एक संग इस गंगा में विलय होकर के एक विचार से सनातन धर्म बोर्ड का गठन किया जाएगा।